है। और जिस राफेल के लिए बोला था मैंने आपके चैनल से, अजय राज साहब ने कहा था नींबू मिर्ची लटका लीजिए, उसी राफेल ने घुस के ठोका है साहब। और ऐसे ठोका है कि जो वहां के आका है, उसके 2 बेटे, उसकी बीबी, टोटल पूरा परिवार निस्तनाबूद हो गया। हूर जन्नत ऐसे करके कहते हैं साहब हम जन्नत में जाएंगे। अबे जन्नत में कहाँ जाओगे, हम यहाँ कहते हैं हम जमीन के अंदर गाड़ देंगे। ये मिसाइल सिस्टम बताइए, एक मिसाइल हमारा नहीं रोक पा रहे हैं, वो कहते हैं हम देश को कब्जा लेंगे, हम कश्मीर को कब्जा लेंगे, हम गजवाई हिंद कर देंगे। अरे कहाँ से करोगे भैया, पानी बिना तुम लोग, सारा पायलट तुम्हारा गिर जा रहा है, तुम्हारा तेल बिना तुम्हारी जेटें गिर रही है, तुम्हारा एक मिसाइल नहीं रोक पा रहे। तुम कहते हो बदले की जरूरत है, बदले की आग में हम ढल रहे थे। मैं बोला था ना पूरा देश आक्रोशित है। अब आक्रोश ठंडा हो रहा है, अब केवल आक्रोश आर्मी के जवानों में, और वो आर्मी के जवान एकदम चढ़ के मारे। हम तो कह रहे हैं भैया, ना हमको कर्ज माफ चाहिए, ना राशन साहब चाहिए, हमको केवल और केवल पाकिस्तान। कहते हैं ना पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना है, क्यों कब्रिस्तान बना है, हम मुस्लिम हैं। अरे भैया हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले, हम पाकिस्तान को शमशान बनाना चाहते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से उन पाकिस्तानी और गद्दारों को कह देना चाहिए हम कब्रिस्तान बनाएंगे ना साहब। तो सुन रहे हैं लोग जन्नत में जाने के लिए तैयार है। आप बताइए ना, इनके वहां लाइन लगी है जन्नत में जाने के लिए, और ये लोग हूर की प्रतीक्षा में है। इनके जो आका है वो कह रहे हैं हमारे वहां तो लोग जन्नत में जाने के लिए तैयार है। तो हिंदुस्तान की मातृशक्ति बता रही है अब जाओ, तुम्हारा काम यहाँ नहीं है, अब तुम वहां जाके। और आपको बता दें, ये तो डिसाइड हो गया, पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी में कोई अंतर नहीं है। इनके जनाजे में जो अभी फांसियां पढ़ी जा रही थी, नमाज पढ़ा जा रहा था, उसमें सेना के अधिकारी, पुलिस के जवान और आतंकवादी सब साथ खड़े हुए हैं। इसका फोटो आ गया, सारे लोगों ने देखा है। वहाँ की पाकिस्तान की सेना ऐसे खड़ी है जैसे लग रहा है कि उनके आका मर गए हैं। हाँ? ऐसे हाथ जोड़ के, जैसे हम लोग हिंदू धर्म में ऐसे हाथ जोड़ते हैं, वो ऐसे खड़े सावधान विश्राम करके, जैसे लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा क्या हादसा हुआ है। तो इतने ये कायर हैं, इतने गद्दार हैं, जिन्होंने आतंकवादियों को 14 दिन क्रॉस किया गया, 15वें दिन अटैक। हमने 13 दिन बाद हमारे यहाँ हिंदू धर्म में श्राद्ध माना जाता है, लेकिन 14 दिन बाद 15वें दिन हमारे भारत सेना ने अटैक किया है। होगा कि किस तरह से आक्रोश था जनता के बीच में, जिस तरह से पहलगाम में उन आतंकियों ने, नरपिचासों ने निहत्थे 26 हिंदुओं पर वार किया था, और जिस तरह से धर्म पूछकर मारा था, और उन महिलाओं को, जिनके पतियों को उन आतंकवादियों ने मारा, और उन महिलाओं से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ता हूं, जाके हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी को बता देना। तो भारतीय जनता पार्टी, मतलब कि नरेंद्र मोदी ने भी अपनी सेना को खुली छूट दे दी, और सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उन आतंकवादियों के खून से बदला लिया। और नरेंद्र मोदी ने भी ये मैसेज भिजवा दिया। और आपने देखा होगा भारत की 2 जाबाज महिला सैन्य अधिकारी आती हैं, और पूरे ही जो भी घटनाएं हुई पाकिस्तान में, किस तरह से आतंकवादी कैंप उड़ाए गए, किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर घुस के वार किया, 2 महिलाओं ने बताया, पूरे पाकिस्तान को बताया, पूरी दुनिया को बताया। जिन नरपिचासों और आतंकवादियों ने यह कहा था कि जाकर मोदी को बता देना, उन महिलाओं से जिनके पति को पहलगाम में मारा गया, तो और जब कार्रवाई हुई, पाकिस्तान कराह रहा था, चिल्ला रहा था भारत के राफाल के सामने, भारत के सुखोई के सामने, मिराज के सामने, तो 2 हमारे देश की जाबाज सैन्य अधिकारी आती हैं, महिला आती हैं, और उन आतंकवादियों को बताती हैं सिंदूर की कीमत, कि किस तरह से हमने पाकिस्तान को मिटा दिया, पाकिस्तान में घुस के मारा, आतंकवादी ठिकानों को मिटा दिया। और भारत की जो सेना है उसने जो प्रदर्शन किया है, पूरी दुनिया में नाज है, और पूरी भारत की जो जनता है उसमें खुशी की लहर है। और दीपक दबंग जी से बात करेंगे। दीपक जी, किस तरह से इस कार्रवाई को देखते हैं, क्या लग रहा है? अब तो आर और पार का समय है। जिस अजहर मसूद ने केवल बम की वो आरडीएक्स की फैक्ट्री लगा के रखा था, और आज हिंदुस्तान की मातृशक्ति ने बता दिया कि अगर मेरे सिंदूर के साथ खिलवाड़ किया गया तो इसका बदला केवल हिंदुस्तान की मातृशक्ति ही आपसे अकेले लेने के लिए तैयार है। और दूसरी बात, जहां आतंकवादियों को पाला जाता था, आरडीएक्स रखा जाता था, बम की फैक्ट्री लगाई जाती थी, तमाम असलहों की फैक्ट्री लगाई जाती थी अवैध, आज देखिए उस पाकिस्तान को हिंदुस्तान की मातृशक्ति ने बताने का काम किया कि अगर तुम हमको छेड़ोगे या अगर मेरे सम्मान से खिलवाड़ करोगे तो हम तुम्हारे घर में घुस के भी मारने की क्षमता रखते हैं। और पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर घुस के मार के बताने का काम किया कि हिंदुस्तान की मातृशक्ति कभी पीछे हट नहीं सकती है। सिंदूर का बदला खून, सिंदूर का बदला खून, और कम से कम वहां की 26 करोड़ जनता की खून की प्यासी है। हमारे वहां चंडी भी है, दुर्गा भी है, और अगर मानिए तो लक्ष्मी भी है। तो हम इन सारी देवियों का पूजा करते हैं, और इनके वहां तो सुन रहे हैं लोग जन्नत में जाने के लिए तैयार है। आप बताइए ना,
इनके वहां लाइन लगी है जन्नत में जाने के लिए, और ये लोग हूर की प्रतीक्षा में है। इनके जो आका है वो कह रहे हैं हमारे वहां तो लोग जन्नत में जाने के लिए तैयार हैं। तो हिंदुस्तान की मातृशक्ति बता रही है अब जाओ, तुम्हारा काम यहाँ नहीं है, अब तुम वहां जाके हूर को ढूंढना। अभी और घुस के ठोकने की जरूरत है। पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान के कब्जे में होगा, भीख में दिया गया हुआ अभी टेलर है, पिक्चर बाकी, अभी पूरी पिक्चर बाकी है, अभी घुस के ठोकना है, एकदम ठोकना है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, एकदम जारी रहेगा। और हर हिंदुस्तानी आप देख लीजिए, कहीं भी कितने भी गाने बजते होंगे, अगर एक भी देशभक्ति का गाना बजता है हमारे हिंदुस्तान में तो सारे हिंदुस्तानी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वहां वो ये नहीं देखता है हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, हम ये जानते हैं कि हम हिंदुस्तान की सारी जनता एक है और हम अपने मान सम्मान के लिए किसी का सर उखाड़ भी सकते हैं। भारत के राफेल का जवाब पाकिस्तान के पास नहीं है। राफेल गरज रहा है, सुखोई बरस रहा है और मिराज तांडव मचा रहा है। और जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर घुस के तांडव मचाया 7 तारीख को, लगभग 1:05 से लेके 1:30 बजे तक ये तांडव मचा और लगभग 21 जो आतंकवादी ठिकाने थे उस पे टारगेट किया गया और 9 जो आतंकवादी ठिकाने थे उसको निस्तानाबूद कर दिया गया। और मोदी ने कहा था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला दिया। और जैश-ए-मोहम्मद की जो आतंकवादी संगठन था, अजहर मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। आज अजहर मसूद रो रहा है, जिसने लोगों को रुलाया, जिसने पहलगाम की घटना की, 2001 में संसद हमला किया, जिसने 26/11 किया, जिसने पुलवामा में हमारे सैनिकों, जो हमारे 40 सैनिक मारे गए, उसमें उसका हाथ था। आज अजहर मसूद रो रहा है जिस तरह से भारतीय सेना ने अटैक किया है। क्या बोलोगे? एकदम मुझे तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है और इतनी खुशी मुझे है कि जिस प्रकार से 27 लोगों को मारा गया था, उसी प्रकार से 27 ठिकानों को एकदम दबा के मारा गया है। और 1:05 से लेके 1:30 बजे तक तो लगातार कभी तेजस से, कभी मिग से, कभी M16 से, कभी सुखोई से, जो लगातार अटैक पे अटैक करके पाकिस्तान का जो चिथड़ा किया गया है, वो उन 27 आत्माओं की शांति के लिए है जो इस भारत में धर्म पूछ कर मारा गया था। और मैं उन पाकिस्तानी और देश के गद्दारों को बता देना चाहता हूं कि जिनको लगता था कि राफेल केवल नींबू और मिर्च लगने के लिए है, ब्रह्मोस केवल देखने के लिए है, तेजस केवल चलाने के लिए है और M16 केवल पूजा करने के लिए है, उन गद्दारों को मैं बता देना चाहता हूं कि अभी तो बाहर मारा जा रहा है, जिस दिन अंदर मारा जाएगा वो नींबू मिर्चा केवल घर में टांगने के लिए बच जाएगा। गरज रहा है, अरे राफेल बरस रहा है, बिल्कुल बरस रहा है, एकदम घुस। अभी तो टेलर था, इंडियन आर्मी के जो चीफ है उन्होंने तो अभी बताया, अभी तो टेलर था। हम तो यहाँ से बोल रहे हैं ना, आर्मी की प्लानिंग तो अभी कोई जान नहीं रही है। उन्होंने बताया कि अभी तो टेलर था। पिक्चर जिस दिन देखेगा उस दिन तो हमको नहीं लग रहा भैया कि पाकिस्तान बचेगा। मैंने आपके न्यूज चैनल से बोला था ना कि इधर से राफेल घुसाई, उधर से MiG-16 घुसाई, उधर सुखोई घुसाई, इधर से BSF घुसाई। ये बहुत ज्यादा नहीं, अभी तो देखे ना चारों तरफ से घुसा तो निस्तानाबूद हो गए, 9 जगह पे कोई बचा नहीं पाए। उनका मिसाइल सिस्टम बताइए, एक मिसाइल हमारा नहीं रोक पा रहे हैं। वो कहते हैं हम देश को कब्जा लेंगे, हम कश्मीर को कब्जा लेंगे, हम गजवाई हिंद कर देंगे। अरे कहाँ से करोगे भैया? पानी बिना तुम लोग, सारा पायलट तुम्हारा गिर जा रहा है, तुम्हारा तेल बिना तुम्हारी जेटें गिर रही है, तुम्हारा एक मिसाइल नहीं रोक पा रहे, तुम कहते हो कश्मीर कब्जा लेंगे। अरे मैं कहता हूँ भारतीय सेना से POK कब्जा करे तुरंत, मौका है, सही मौका, एकदम रोकने की जरूरत। अरे भाई एकदम बदले की जरूरत है, बदले की आग में हम ढल रहे थे। मैं बोला था ना पूरा देश आक्रोशित है, अब आक्रोश ठंडा हो रहा है, अब केवल आक्रोश आर्मी के जवानों में है और वो आर्मी के जवान एकदम चढ़ के मारे। हम तो कह रहे हैं भैया, ना हमको कर्ज माफ चाहिए, ना राशन साफ चाहिए, हमको केवल और केवल पाकिस्तान साफ चाहिए, एकदम साफ चाहिए। बिजली हाफ नहीं चाहिए, बिजली बिल्कुल कर्जा माफ नहीं अरे चाहिए, बिजली पाकिस्तान साफ चाहिए, बिजली माफ नहीं चाहिए, हमको कर्जा माफ नहीं चाहिए, हमको केवल और केवल जितना पैसा लगा दो भारतीय सेना में, और हमको केवल हमको पाकिस्तान से। एक चीज और भैया, लोग कहते हैं ना पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना है, क्यों कब्रिस्तान बना है? हम मुस्लिम हैं। अरे भैया हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले, हम पाकिस्तान को शमशान बनाना चाहते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से उन पाकिस्तानी और गद्दारों को कह देना चाहिए, हम ना कब्रिस्तान बनाएंगे ना साफ, हम उसको शमशान बनाना चाहते हैं एकदम। अविनाश, आपने कहा था और आप वायरल बॉय हैं, उस वीडियो को मैं लगाऊंगा। आपने कहा था कि जब आप सोकर उठेंगे पाकिस्तान, उस समय आपने साफ बोला था। लेकिन जिस तरह से राफेल गरजा है, जिस तरह से सुखोई गरजा है, जिस तरह से मिराज गरजा है, पाकिस्तान में 100 किलोमीटर में घुस के अंदर भारतीय सेना ने वार किया है और आतंकवादी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है। ये बहुत ही हम लोग इतना प्रचलित हैं, इतना खुश हैं, पूरा भारत खुश है, जश्न मन रहा है। आपने देखा होगा पूरे भारत के अंदर आज इतना जश्न का माहौल है। ये टेलर है साहब, ये पिक्चर नहीं है, ये तो हमने खाली हल्का सा पाकिस्तान को टच किया है, हमने अपना टेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है। आपको बता रहा हूँ, ये मैं फिर आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अभी फिर कुछ होने वाला है, फिर कुछ होने वाला है। संसद भवन में वहाँ का सांसद
आंख पकड़ के ऐसे रो रहा है कि अरे साहब अब बचा लो। वहां का जो वहां के प्रधानमंत्री है वो बयान कर रहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं। अरे तुम छोड़ोगे नहीं तो तुम ईरान से क्या कह रहा है? ईरान से साहब हमको ड्रोन दे दीजिए, उनका कोई तोड़ हमारे पास नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, पाकिस्तान ने कायरपना किया है और आपने देखा होगा अभी राजस्थान और कई जगह में उसने अपने ड्रोन से हमला किया है। और जो यस 400 हमारा जो रूस से हमको मिला था उसने सबको निस्तनाबूद कर दिया, खाली एक मिसाइल ने। एक अंदर उन लोगों ने हमारे साथ कायरपंता किया है लेकिन कुछ हो नहीं पाया। और आपके माध्यम से एक बात और बोलना चाहूंगा कि पाकिस्तान साहब एकदम अब उन लोगों की हालत एकदम जैसे कहते हैं ना, किसी मछली को बाहर निकाल के रख दो और तड़पती है, एकदम बिल्कुल बिलखिला रहे हो। यहाँ वहाँ सब जगह मुंह मार रहे हैं लेकिन कहीं कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। पाकिस्तान का आपको लग रहा है कि भारत ने अटैक किया, जवाबी कार्रवाई उसने आज की। पाकिस्तान ने भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर उसने अपने मिसाइल छोड़े और हमारे S-400 ने मार गिराया। हाँ। और हमारी जो मिसाइल गई है, ड्रोन गई है, कराची रावलपिंडी में अटैक किया है और लगभग कई जगह उनके सैन्य जो अड्डे हैं उनको उड़ा दिया है। जहां पे इन लोगों ने आतंक गढ़ बना रखा था वो सब जगह इंडिया के जो हमारे सैनिक हैं उन्होंने निस्तनाबूद कर दिया है, कुछ बचा नहीं है साहब। 100 से ऊपर लोग मरे हैं। पाकिस्तान दिखा नहीं रही है, चीजों को क्लियर कर नहीं रही है। लेकिन आपको बता दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से साहब, इतना बढ़िया काम हुआ है ये मोदी और अमित शाह की जो नीति है और हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी का जो इन लोगों ने जो नीति बनाई। आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, दिन मंगलवार 14 दिन क्रॉस किया गया, 15वें दिन अटैक। हमने 13 दिन बाद हमारे यहाँ हिंदू धर्म में श्राद्ध माना जाता है, लेकिन 14 दिन बाद 15वें दिन हमारे भारत सेना ने अटैक किया है और निस्तनाबूद किया है, घुस के ठोका है। और जिस राफेल के लिए बोला था मैंने आपके चैनल से, अजय राज साहब ने कहा था नींबू मिर्ची लटका लीजिए, उसी राफेल ने घुस के ठोका है साहब। और ऐसे ठोका है कि जो वहां के आका है, उसके 2 बेटे, उसकी बीबी, टोटल पूरा परिवार निस्तनाबूद हो गया। हूर जन्नत, जन्नत ऐसे करके कहते हैं साहब हम जन्नत में जाएंगे। अबे जन्नत में कहां जाओगे, हम यहाँ कहते हैं हम जमीन के अंदर गाड़ देंगे। ये भारत है, वो पहले को साफ करना होगा। हो गई साहब। साहब अब आपको बता रहा हूं कि अब सब कुछ स्टार्ट है, आप बस खाली ये हल्का हल्का झांकी है। अब पिक्चर देखिए कितना खतरनाक। 2 चीज एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। पहला, जो हमला हम लोगों ने किया था 9 जगह पे, वो आतंकवादी ठिकाने थे, हमने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया था। और आज जो पाकिस्तान ने यहाँ हमला किया है उसने भारत पे हमला किया है और इसका जवाब अब हम लोग पाकिस्तान को देंगे। और थोड़ा सा अभी स्टार्ट हो भी गया है। 15 शहर को हमारे निशाना की मारे लगाए थे, 15 इनके रॉकेट ऊपर फुस हो गए, ऊपर 15 रॉकेट फुस हो गए। मैंने पहले कहा था ये भिखारी, इसकी औकात नहीं है कि ये भारत से लड़ पावे, और जबरदस्ती ये जो है छद्म युद्ध हमेशा लड़ता रहा है भारत से। अब ये भारत पे हमला करके डायरेक्ट, रुकना नहीं चाहिए, भारत पे डायरेक्ट हमला किया है, पाकिस्तान डायरेक्ट हमला किया है। इसका जवाब भारत देगा, इसका जवाब कि घुस के दे रहा है। नहीं, अभी कहाँ, अभी तो एक स्टेडियम, हाँ तो अभी एक स्टेडियम इनका उड़ाया है, केवल एक अंगड़ाई। अभी देखिए क्या क्या उड़ता है उनका। हाँ, उनको सरकार ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। एक चीज और आपको बता दें, ये तो डिसाइड हो गया, पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी में कोई अंतर नहीं है। इनके जनाजे में जो अभी फांसियां पड़ी जा रही थी, नमाज पढ़ा जा रहा था, उसमें सेना के अधिकारी, पुलिस के जवान और आतंकवादी सब साथ खड़े हुए हैं। इसका फोटो आ गया, सारे लोगों ने देखा है। ऐसे शहादत के लिए यहाँ वहाँ की सेना, वहाँ की पाकिस्तान की सेना ऐसे खड़ी है जैसे लग रहा है कि उनके आका मर गए हैं। हाँ, ऐसे हाथ जोड़ के, जैसे हम लोग हिंदू धर्म में ऐसे हाथ जोड़ते हैं, वो ऐसे खड़े सावधान विश्राम करके, जैसे लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा क्या हादसा हुआ है। तो इतने ये कायर हैं, इतने गद्दार हैं जिन्होंने आतंकवादियों को पाला है। पूरा देश देख रहा है साहब, पूरा देश देख रहा है। ये भारत ने पहले भी कहा था, आज से 20 साल पहले कहा था कि पाकिस्तान आतंकिस्तान है। पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। कब वो आतंकवादी सेना बन जाता है और कब वो जो है सेना बन अब जाता है। छोड़ने की जरूरत नहीं है, छूटेगा ही नहीं। अब तो डायरेक्ट युद्ध हो गया ना, उसने 71 दोहरा देना है। भारत में हमला हुआ है, 71 दोहरा देना आज है। भारत पे हमला हुआ है, आतंकवादी हमला। हम लोग आतंकवादी हमला मान के अभी 9 जगह उनका जो है टारगेट किए थे। अब हम पाकिस्तान को टारगेट करेंगे, अब पाकिस्तान को टारगेट करेंगे, छोड़ना नहीं है। नहीं छूटेगा।